पत्नी के द्वारा झूठे दहेज केस की कमर को तोड़ देने वाले उदाहरण के तौर पर जो सवाल आज इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, उस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। 498 ए यानी बीएनएस धारा 85 यानी 86 जो कि दहेज केस से संबंधित है, क्रूरता से संबंधित है, कि केस में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। वकील ऐसा क्या पूछते हैं जिससे सच बाहर आ जाता है? वीडियो के आखिर में मैं वो सवाल बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आइए चलते हैं उदाहरण के तौर पर कोर्ट में पूछे जाने वाले झूठे दहेज केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ऐसे सवाल। अब हम अपने सवालों को शुरू करते हैं। क्या आपने दहेज की मांग की कोई लिखित शिकायत पहले कभी की थी? कथित दहेज मांग किस तारीख और किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो ये सवाल हम उस दहेज का केस करने वाले पत्नी से पूछ रहे हैं। क्या उस समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद था? तो उसका जवाब हाँ या ना में आएगा। यदि होगा तो नाम भी बताएगी। क्या आपने अपने माता पिता या रिश्तेदारों को तुरंत इसकी जानकारी दी थी? क्या आपके पास दहेज मांग से संबंधित कोई ऑडियो, वीडियो, चैट या मैसेज है? क्या शादी के बाद आप पति के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन जी रही थी? क्या आपने कभी समझौते या अलग रहने की बात खुद कही थी? क्या पति या उसके परिवार ने आपको नौकरी, पढ़ाई से रोका था? क्या आपने दहेज मांग की कोई लिखित शिकायत पहले कभी की थी? कथित दहेज मांग कब, कहां और किसके सामने हुई थी? क्या आपके पास दहेज मांग की कोई ऑडियो, वीडियो या मैसेज है? आपने अपने परिवार को इस घटना की जानकारी कब दी? क्या आपने पुलिस में शिकायत करने से पहले समझौते का प्रयास किया था? क्या यह सही है कि आप घटना के बाद भी पति के साथ रह रही थी? क्या आपने मेडिकल रिपोर्ट या चोट का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है? क्या किसी स्वतंत्र गवाह ने दहेज मांग होते हुए देखा या सुना है? क्या आपने अपने बयान में सभी आरोप पहली बार एफआईआर में लगाए हैं? तो ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं उस पत्नी से पूछ रहे हैं जिसने आपके खिलाफ झूठा दहेज केस दायर किया हुआ है। क्या यह सही है कि पति या उसके परिवार ने आपको वापस साथ रहने के लिए बुलाया था? क्या आपके और पति के बीच पहले से किसी अन्य बात को लेकर विवाद चल रहा था? क्या आपने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज अदालत में दाखिल किया है? क्या आपने शादी में दिए गए सामान की सूची तैयार की थी? क्या यह सही है कि आपके आरोपों में तारीख और घटनाओं में अंतर है? क्या आपने किसी पंचायत, रिश्तेदार या समाज के सामने शिकायत रखी थी? तो ऐसे ही हम उदाहरण के तौर पर अपने सवाल इस तरीके से पूछेंगे। बाकी आप अपने केस के हिसाब से सवाल बना लीजिएगा। ये मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। अब हम बात करेंगे पति के वकील द्वारा इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर से यानी आईओ से, जिसने इस मामले की छानबीन की जांच की, उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्रॉस एग्जामिनेशन सवाल झूठे दहेज केस में। तो आइए चलते हैं उदाहरण के तौर पर इसको भी समझ लेते हैं। अब हम उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सवाल कर रहे हैं कोर्ट में, क्या आपने शिकायतकर्ता के आरोपों का कोई स्वतंत्र सत्यापन किया? क्या किसी पड़ोसी या स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज किया? क्या कथित दहेज मांग से संबंधित कोई ऑडियो, वीडियो, चैट रिकॉर्डिंग जांच में मिली? क्या आपने दोनों पक्षों के कॉल डिटेल्स या मैसेज की जांच की? क्या शिकायत में बताई गई समय, तारीख और घटनाओं का कोई भौतिक साक्ष्य मिला? क्या आपने यह जांच की शिकायतकर्ता पहले से अलग रह रही थी या नहीं? क्या मेडिकल रिपोर्ट या चोट का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर है? तो ये हम सवाल कर रहे हैं आईओ ऑफिसर से। क्या आपने पति या उसके परिवार का पक्ष निष्पक्ष रूप से सुना? क्या केस डायरी में सभी तथ्यों का सही उल्लेख किया गया है? क्या आपने जांच के दौरान किसी समझौते या पारिवारिक विवाद की जानकारी प्राप्त की? क्या कोई ऐसा दस्तावेज मिला
जिससे दहेज की वास्तविक मांग साबित होती है। क्या आपने जांच में देरी के कारणों का उल्लेख किया? क्या एफआईआर और बयान में विरोधाभास पाए गए? क्या आपने आरोपों की पुष्टि के लिए बैंक ट्रांजैक्शन या गिफ्ट रिकॉर्ड की जांच की? क्या बिना पर्याप्त जांच के चार्जशीट दाखिल की गई है? तो ये जो सवाल हमने आईओ से पूछे हैं उन सबके जवाब वो आईओ ऑफिसर ही देगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे पेज पर नए हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल टॉनिक है को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है कानून से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और नई नई वीडियोस। तो आज ही हमारे चैनल को फॉलो करें।